नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला संस्कृत साहित्य का इतिहास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 51 प्रश्न मैंने उपलब्ध करा दिया है। 52 प्रश्न से 100 प्रश्न को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की है। सुबंधु का समय कब माना जाता है? तो 600 ईसा के लगभग। राजा चिंतामणि के पुत्र का नाम क्या था? तो कंदर्व केतु। राजा श्रृंगार शेखर की पुत्री का नाम क्या था? राजकुमारी वासवदत्ता। कंदर्व केतु और वासवदत्ता के प्रणय और परिणय का वर्णन सुबंधु ने किस ग्रंथ में किया है? तो वासवदत्ता में किया है। सुबंधु किस रीत शैली के कवि माने जाते हैं? तो गौड़ी। सुख सारिका संवाद वर्णित है वासवदत्ता में। बृहत्त्रयी संस्कृत गद्यकार कौन कौन से हैं जिसको बृहत्त्रयी में गिना जाता है? तो दंडी, बाण, युम, सुबंधु। अब यहाँ हम रामायण की चर्चा देखेंगे, प्रश्न देखेंगे उससे बनते हुए। महर्षि वाल्मीकि की कृति का नाम क्या है? तो रामायण। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24 सहस्त्र श्लोक हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसका दूसरा नाम है? तो रामायण का दूसरा नाम है। रामायण के श्लोकों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। गायत्री मंत्र में कितने वर्ण होते हैं? तो 24 वर्ण होते हैं। वाल्मीकि रामायण को कहा जाता है आदि काव्य, लौकिक काव्य। माला का प्रथम गुच्छ है वाल्मीकि रामायण। अगर कोई पूछे लौकिक काव्य माला का प्रथम गुच्छ क्या है? तो वाल्मीकि रामायण माना गया है। रामायण में वाल्मीकि की शैली क्या मानी गई है, यानी उनकी शैली या रीत क्या मानी गई है? तो वैदर्भी। रामायण का प्रमुख या अंगी रस क्या है? तो करुण। रस परिपाक के कारण वाल्मीकि को कहा जाता है रस सिद्धा कवीश्वर। वाल्मीकि का प्रिय छंद क्या है? तो अनुष्टुप है उनका प्रिय छंद। अब यहाँ से देखिए महाभारत पे प्रश्न बन गए हैं। भारतीय साहित्य का आधार ग्रंथ क्या है? तो महाभारत। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्वर्ग का प्रतिपादक कौन है? तो महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेदव्यास। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत का मूल या प्रारंभिक नाम क्या था? जय काव्य या संहिता। जय संहिता या काव्य में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। धर्म चर्चा के अवसर पर सुनाई गई जय संहिता के वक्ता और श्रोता कौन है? तो वक्ता व्यास थे और श्रोता वैशंपायन था। दूसरे चरण में महाभारत का क्या नाम था? भारत संहिता या काव्य। भारत काव्य में कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे। नागराज के अवसर पर सुनाई गई भारत संहिता के वक्ता एवं श्रोता कौन थे? वक्ता वैशंपायन था और उसके श्रोता कौन थे? तो जन्मेजय उसके श्रोता थे। तृतीय चरण में जय और भारत मिलकर हो गए महाभारत। महाभारत में कितने श्लोकों की कुल संख्या मानी गई है? तो 1,00,000 संख्या मानी गई है। महाभारत में किस रीत या शैली का प्रयोग किया गया है? तो पांचाली। महाभारत का प्रमुख छंद क्या है? तो यहाँ पे है अनुष्टुप। महाभारत का प्रमुख अंगिरस क्या है? तो प्रमुख अंगिरस उसका वीर है। महाभारत के प्रगति की वस्तुतः कितने चरण माने गए हैं? तो मुख्यतः इसकी प्रगति के 2 चरण माने गए हैं, जय या भारत और दूसरा महाभारत। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यह कहाँ उद्घृत है? तो महाभारत में। रामायण के पश्चात सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना जाता है? तो महाभारत को माना जाता है। वेदों के समकक्ष धर्म ग्रंथ किसे माना जा सकता है? तो महाभारत को। महाभारत के अनुसार पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था? तो 13 वर्ष का। रामायण एवं महाभारत कैसा काव्य है? उपजीव्य काव्य है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से उद्घृत है? तो भीष्म पर्व, 13वें से लेकर 40वें अध्याय तक। महाभारत के अध्यायों में पर्व के रूप में कौन सम्मिलित है? तो श्रीमद् भागवत गीता। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। महाकाव्य का विभाजन होता है सर्गों में। 8 महाकाव्यों में सर्गों का नाम रखा जाता है आख्यान के आधार पर। महाकाव्य में कितनी संख्या से अधिक सर्ग होने चाहिए? तो 8।
महाकाव्यों का उद्भव माना जाता है ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों से। धन्यवाद।